हेलो जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ मार्केट कुछ ज़रूरी काम से, मतलब अपना ड्रेस लेकर आना है, अपनी थोड़ी सी हेयर कटिंग करवानी है और मायरा का कुछ सामान छूट गया है वो भी लेने के लिए जाना है। तो जल्दी से यहाँ पर मैं रेडी हो रही थी। समय हो गया था सुबह के 2 बजे तक का। हम लोग घर से काफ़ी लेट गए थे क्योंकि सारा काम चला हुआ था, काम कर रहे थे, इसीलिए जो था तैयार होने में काफ़ी टाइम लग गया। पीछे आप लोग देख रहे होंगे कि बेड पे सामान रखा हुआ है, सेटिंग का काम चला हुआ है और अभी तक भी कंप्लीट नहीं हुई है। आज सुबह सुबह एक ऐसी न्यूज़ सुनी जिससे मेरा मन बड़ा ज़्यादा उदास हो गया, जिसकी वजह से मैंने अभी 2-3 दिन पहले से सुनी है, तो मैंने जिसके चलते वीडियो भी नहीं शूट किया, ना ही अपलोड किया था। एक मेरी बहुत ही प्यारी फ्रेंड थी और डिलीवरी के टाइम उसकी डेथ हो गई, जो सुनकर इतना ज़्यादा बुरा लगा कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। और हमारे साथ वो काफ़ी टाइम से टच में थी, हम लोग साथ में पढ़े हैं, तो जिनको हम जानते हैं अगर उनको खो दिया जाए तो काफ़ी बुरा लगता है। तो वो एक बात थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। उसके बाद हम लोग पहुंचे थे मार्केट में हस्बैंड के लिए। उन्होंने वैसे तो अपने लिए सब कुछ ले लिया था, बट ये था कि वो होता है ना, बॉयज़ को कभी ना कभी कुछ न कुछ रह ही जाता है उनका भी, तो वो उनके लिए देखने के लिए हम लोग निकले हुए थे। मैंने अपना हेयर कटिंग भी करवा लिया था, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा क्योंकि जैसा मैंने सोचा था उन्होंने वैसा नहीं किया। और मैं उनको सुनाकर भी आई कि आप लोग इतना पैसा चार्ज करते हो लेकिन मतलब की चीज़ नहीं देते हो, तो फ़ायदा क्या है आपको पे करने का। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हम आपको पैसे दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, तो आपको हमें अच्छा ट्रीट करना चाहिए और साथ में हम जो कह रहे हैं उन बातों को भी सुनना चाहिए। आप लोगों को मेरी आवाज़ जो है वो थोड़ी ब्लर सुनाई दे रही होगी क्योंकि सर्दी से बुरा हाल है मेरा, और दवाइयों का भी असर नहीं हो रहा है। फंक्शन को सिर्फ 2 दिन बाकी है और अपनी ही तबीयत ख़राब है। और क्या ही बताऊँ आपको, कितनी मुश्किलों से आज मैं मार्केट आई थी। आंखों में स्वेलिंग थी, मतलब पूरा फेस सूजा था, मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, बट ये था कि ज़रूरी होता है तब तो आना ही पड़ता है। और खांसी इतनी ज़्यादा है कि मैं खांस खांस के मेरा गला ही जैसे लगता है छिल गया था अंदर से। अभी हम लोग बैठे थे शॉप में क्योंकि मेरा जो ड्रेस था उसको लेना था मुझे, और फिर उसको थोड़ी सी उसकी फ़िटिंग के लिए भी लेकर जाना था। शिवानी दी शॉप में नहीं थे, वो कुछ काम से गए हुए थे मार्केट में। तो यहाँ पर सभी ड्रेसेस उन्होंने यहाँ पर रखे हुए थे और सूट भी नए आए हुए थे। तो हम लोग थोड़ी देर यहाँ वेट कर रहे थे क्योंकि मेरा ड्रेस जो था वो आयन हो रहा था, जिसके बाद वो उसकी पैकिंग करने के बाद हमें देने वाले थे। फंक्शन हो और मुझे पिंपल ना हो ये कभी नहीं हो सकता है, इसलिए मेरे पिंपल जो है वो एकदम से अब हो चुके हैं क्योंकि वो मुझे पता है फंक्शन में तो होने ही थे। सारा घर का जो भी सामान मंगवाया था वो हम ले आए और फिर हम निकले थे घर के लिए वापसी के लिए। आज मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि मेरा मन भी नहीं था और तबीयत भी ठीक नहीं थी, जिसके चलते ज़्यादा शूट मैं नहीं कर पाई। घर में आकर सबसे पहले मैंने गर्मा गर्म चाय पी थी क्योंकि नाक मेरा बिल्कुल बंद था, बात बिल्कुल नहीं हो रही थी। और मम्मी की भी तबीयत ख़राब थी, स्वरित भी बीमार हो गया था। जो हम लोग सोच रहे थे वो कुछ नहीं हुआ और हम सभी घर वाले बीमार पड़ गए। स्वरित को सर्दी मेरी वजह से लगी है क्योंकि मैं और वो साथ में मतलब सोना और बैठना उठना की वजह से भी लग जाती है, और उसके शिकार फिर मम्मी भी हो गए साथ में, उनको भी सर्दी स्टार्ट हो गई है। उनको भी हम लोग दवाई वगैरह लेकर आ गए थे। तो उसके बाद घर आकर मैंने शाम का खाना बनाया, हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। फिर उसके बाद टाइम आया था बच्चों को दवाई पिलाने का। स्वरित को बड़े ही प्यार से उसको थोड़ा मस्का लगा कर ही उससे काम लिया जाता है। अगर उस पर गुस्सा किया जाए या फिर उस पर रोब लगाया जाए तब तो वो कोई भी काम नहीं करता है। तो मैं उसको पहले बड़ा ही मतलब उसका पैम्पर कर रही थी, उसके मुंह में फेस पे क्रीम वगैरह लगा रही थी। उसके बाद जाकर लास्ट में मैंने उसकी दवाइयाँ निकाली थी। तो वो मुझे बार बार सुना रहा था कि मम्मा मुझे दवाई नहीं पीनी है, मुझे दवाई नहीं पीनी है। लेकिन दवाई अगर नहीं पिएगा तो अपने ही फंक्शन में बेड पे रहेगा तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। और मैं और सिम्या यहाँ पर आ गए हैं डॉक्टर बनकर उसको दवाई पिलाने के लिए, और मैं उसको गोद में लेटाऊंगी और सिम्या जो है वो मुझे दवाइयाँ डाल डाल कर देने वाली थी। और बड़ी ही मुश्किल से बच्चों को दवाई पिलाना बड़ा बुरा टास्क है जब बच्चे छोटे होते हैं। तब अगर बड़े हो जाए तब तो थोड़ा ये है कि मान जाते हैं बात को और समझते भी है कि ये ज़रूरी है। जैसे सिम्या की बात करूँ तो वो समझती है कि ये ज़रूरी है और पीनी ही चाहिए। तो ये जो है स्वरित वो थोड़ा नखरे करता है अभी, तो
उसको फिर थोड़ा डांट डूट के 1-2 थप्पड़ लगा के ही दवाई पिलानी पड़ती है। आज मैं अपने लिए फिर से दवाइयाँ लेकर आई थी, क्योंकि जो दवाइयाँ मैंने खाई थी उनसे थोड़ा फ़र्क तो पड़ा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पड़ा। अभी भी मेरे नाक मुँह बंद है, आपको मेरी वॉइस से लग ही रहा होगा। तो फिर से आज मैं अपने लिए भी दवाइयाँ लाई थी, क्योंकि फंक्शन के टाइम में हमारी तबीयत ठीक नहीं हुई तो किसी भी चीज़ को करने में मन बिल्कुल भी नहीं है हमारा। और मम्मी की हालत भी बड़ी ज़्यादा ख़राब है। आज पूरा दिन वो लेटे थे, कुछ काम भी नहीं हो पाया। जो हमारे जेंट्स लोग थे सिर्फ वही घर का काम कर रहे थे, हम लोग तो कुछ भी नहीं कर पाए। और यहाँ पर भी अभी आप देख रहे हैं कि बच्चों को दवाई पिला रही थी। अभी तक हम लोगों ने रात का खाना भी नहीं खाया था। घर के काम के चलते हमें रोज़ डेली 11 साढ़े 11 हो ही जा रहे हैं खाना खाने में शाम का, क्योंकि सभी कामों में लगे होते हैं और किसी को टाइम भी नहीं लग रहा खाना वगैरह खाने का। तो सबसे पहले बच्चों को खिला पिला कर जो है वो दवाई खिलाने का काम दिया था मुझे, ताकि फिर वो आराम करे, सो जाए। फिर उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद भी जो है वो बड़े सारे काम बाकी रह जाते हैं। तो मैं अपने सूट जो थे वो सिलवा कर ले आई थी, एक मेरा था और एक मम्मी का। फिटिंग वगैरह की बात करूँ तो वो मैं चेक अभी नहीं करने वाली, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। रेड वेलवेट का सूट मैंने खुद के लिए बनवाया था। इसकी फ़िटिंग के हिसाब से तो लग रहा है कि ठीक ही होगा। इसकी पूरी जो बाजू वगैरह है उसमें भी बॉर्डर है, अच्छी अच्छी प्रिंटिंग हुई है, लेकिन इसकी शर्ट जो है वो प्लेन है, तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा नहीं लगा इसके अकॉर्डिंग। मम्मी का सूट ज़्यादा बढ़िया है और फुल्ली ये हैंडवर्क की तरह ही लग रहा है, और उसके लास्ट में है पट्टी बनी हुई, और ज़्यादा तो नहीं। बाकी जो है सिर्फ गले में है, बाकी सूट पूरा प्लेन है। इसके साथ जो है वो मुझे ग्रीन दुपट्टा दिया गया है, जो मैं फंक्शन में डालूंगी। और इसकी थोड़ी सिलाई सी ऊपरी हुई सी लग रही थी मुझे, जो मैं यहाँ पे चेक कर रही थी कहीं डालने के बाद ख़राब ही ना हो जाए। तो ये सूट जो है वो फंक्शन में डालूंगी मैं। तो आप लोग देख के फिर मुझे बताना आपको मेरा सूट कैसा लगा। और आज का वीडियो बड़ी ही मुश्किलों से फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ। हालत आप लोगों को क्या ही बताऊँ क्या है, आपको पता नहीं फ़ोन में इतनी ज़्यादा दिख रहा होगा कि नहीं, बट बड़ा ही ज़्यादा बुरा हाल था मेरा। और ये रूम अभी भी बिखरा है, आप लोग देख रहे होंगे। नेक्स्ट है मेरा ड्रेस जो आ चुका है, मैंने इसकी फ़िटिंग भी करवा दी थी। बड़ा सा इसका बैग है और इसके अंदर ड्रेस है, जो कि मैं परसों लगाऊंगी, तो आपको दिखा ही दूंगी क्या है और कैसा है। आप लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ड्रेस कैसा लगा। और उसके बाद अगर अपनी स्किन केयर की बात की जाऊँ, सॉरी, सबसे पहले मेहंदी की बात की जाएगी। मेहंदी लगाना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है हर फंक्शन में। तो मैं यहाँ पे 4 क्लिप्स लेकर आई थी, 2 अपने लिए, 2 मम्मी के लिए। और ये सारा खलारा जो है हम कल सुबह ही समेटेंगे, क्योंकि टाइम हो गया है रात के 11 बजे का। और दवाइयाँ भी मुझे खाना बाकी है। बच्चों को तो मैंने दवाई खिला कर सुला दिया, आपने देखा था। तो ये मेहंदी भी लाई थी साथ में, और सिम्या के लिए कुछ हेयर बैंड वगैरह लाई थी, वो तो मैं क्या ही दिखाऊँ। स्किन केयर की बात कर रही थी मैं, इस बार फंक्शन में कुछ भी नहीं कर पाई। इवन मैंने अभी तक अपनी थ्रेडिंग तक नहीं करवाई है। कल अगर टाइम लगेगा तो जाऊंगी। और मुंह की अगर बात करूं तो बड़ा ही ज़्यादा बुरा हाल है। ना ही मैंने ब्लीच करवाई, ना ही मैंने फेशियल करवाया है, कुछ भी नहीं कराया। बस अपना फेस वाइप्स के साथ क्लीन कर रही हूँ और एक सिंपल सी क्रीम लगाने वाली हूँ रात को, क्योंकि तबीयत ख़राब थी तो कुछ भी करने का मन नहीं था और ना मैंने किया था। स्टार्टिंग में तो हम लोग बड़ा ज़्यादा बोलते हैं, मैं और मम्मी, की हम इस बार के फंक्शन में ये करेंगे वो करेंगे। जब टाइम आता है तो हमारी तबीयत ख़राब या फिर कुछ काम के चलते ही रह जाती है हर बार हमारी तैयारी, तो जिसके चलते फिर लास्ट में हम गिव अप ही कर देते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा इस बार भी यही हाल होने वाला है। देखते हैं, अगर तबीयत ठीक हुई तो कल तक थ्रेडिंग वगैरह तो ज़रूरी है, वो सब करवा लूँगी। अदरवाइज़ फेशियल और तो कुछ करने का टाइम नहीं मिलने वाला है, और ना ही मैं करवाने वाली हूँ, क्योंकि फेस में मेरे पिंपल पहले से ही अब हो चुके हैं। अगर करवाया तो फिर पूरा फेस जो है वो ख़राब होने वाला है। तो फेशियल वगैरह तो देखूंगी आगे भैया की शादी के टाइम में ही करवाना है, अभी तो नहीं सोचा है। अभी तो देख लूँगी, सिंपल सी क्रीम वगैरह से ही काम चलने वाला है। तो अभी भी अगर मैं आपको बात बताऊं तो घर वाले जो है बाहर सेटिंग के काम में लगे हुए हैं, और मैं आ गई थी यहाँ पे दवाई खाने और फेस को साफ़ करने के लिए। मम्मी भी दवाई खा बैठे थे और वो भी शायद परे अपने रूम में जो है वो रेस्ट कर रहे थे।
तो ये सिंपल सी क्रीम बस लगा दी और कुछ नहीं करने वाली मैं। और अब टाइम हो गया था मेरी भी दवाई खाने का, टाइम था 11 बजे का, मैंने आपको बताया। और खाना खाने के बाद बस बर्तन धोकर मैं आई थी अभी, तो मैंने कहा सबसे पहले दवाई खाऊंगी ताकि थोड़ा फ़र्क पड़ना शुरू हो जाए, क्योंकि हालत जो है वो बद से बदतर ही होती जा रही है। दवाइयों का असर भी वो कहते हैं ना कि सर्दी जो है तो वो टाइम लेकर ही हटती है, वही बात है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि काम के चलते जल्दी से हट जाए तो हम लोग थोड़े ज़्यादा एक्टिव हो जाए, लेकिन टाइम तो लगता ही है। और वैसे भी काम जो है वो सारे ऑलमोस्ट डन हो गए हैं। अब कल नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी जो घर की तैयारी चली हुई है, और कल बबरू वगैरह भी बनाने हैं तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। शायद कल टेंट का सामान भी आ जाएगा, अगर वो लगाना लग पड़ेंगे तो वो भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो नेक्स्ट व्लॉग भी आप लोगों को ज़रूर वॉच करना है, और आप सभी को बस एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन प्रेस करना है और वीडियो ज़रूर वॉच करके जानी है। और आपको अगर मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ अपने किसी भी फ्रेंड के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं हमेशा से आपका सपोर्ट और लव ही चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। तो अब और कुछ नहीं करने वाली, मैं बस अपनी दवाइयाँ खा बैठी हूँ और खांसी की दवाई भी पीने लगी थी। तो कल जो है वो मेहंदी वाली लड़की को भी मैंने बुलाया है, और वो जब आएगी तो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी, मेहंदी वगैरह लगा कर भी टाइम से फ्री हो गई तो। और ये था आज का व्लॉग। तो बताना है आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। आगे आने वाले व्लॉग के लिए वेट कीजिएगा और चैनल के साथ बने रहना है। और हमारी ज़्यादातर की वीडियो जो होता है वो बड़ा ही बढ़िया होने वाला है, तो पूरा वॉच ज़रूर करना है। तो अभी आपको बस मैं करूँगी बाय, और मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। विक्स वगैरह लगा लूँगी और सोने की तैयारी करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।